गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में हम या हमारे पूर्वज भारत में क्या कर रहे थे। इस समय आर्य भारत के उत्तर पश्चिम इलाके जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आकर रहने लगे और आर्यों ने पूरी तरह से सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास अपने गांव बसाना शुरू कर दिए हैं और अब आर्य ऐसा माना जाता है कि वेदों की शुरुआत भी आर्यों ने ही की थी। आर्य मुख्य तौर पर यूरोप से आए हुए ऐसे लोग थे जो खुद को भारतीय नस्ल के यानी भारत के मूल निवासियों से अपने आप को पूरी तरह से बहुत श्रेष्ठ और सुपीरियर मानते थे। आर्यों ने ही ऋग्वेद जो कि 1500 से 1000 बीसी के बीच का लिखा हुआ माना जाता है, उसकी व्यवस्था, न्याय और सामाजिक ढांचे के रूप में ऋग्वेद को ही पूरी तरह से फॉलोअप यानी कि उसका अनुपालन करना और भारत के मूल निवासियों से उसका अनुपालन कराया जाने लगा। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था जैसे कि हम जानते हैं 4 वर्ण वेदों के अनुसार बनाए गए थे। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों की शुरुआत में तो अनुपालन धीरे धीरे एक जीवन शैली के अनुसार हुआ, जैसे कि हर चीज़ की शुरुआत बहुत धीरे धीरे होने से उसका असर होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। वैसा ही चारों वर्णों को लागू कराने में आर्यंस को थोड़ा सा वक्त लगा होगा। इस ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और उनके लिए पूजा करने की विधि को बताया गया। 1500 से 1000 बीसी के बीच 3 प्रमुख देवता माने जाते हैं: इंद्र, वरुण, अग्नि। इन तीनों ही देवताओं को आप एक प्रकृति पूजा की तरह भी देख सकते हैं। जैसे कि इंद्र बारिश के देवता हैं, अग्नि आग की देवता है, वहीं वरुण हवा के देवता हैं। इस तरह से
ऐसा माना जाता है कि 1500 से 1000 बीसी के बीच प्रकृति पूजा भी हो रही है। वहीं अब तक लोहे का इन्वेंशन या यूँ कहें कि प्रयोग शुरू नहीं हुआ है। लोग आज भी कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हर एक समाज का ताना बाना एक ट्राइब के जैसा है। जैसे एक मोहल्ले को पूरी तरह से एक ट्राइब के रूप में कबीले जैसे मान्यता मिली हुई है। लोग अपने घरों को लकड़ी और घास फूस से बनाते हैं। आज 1500 से 1000 बीसी के दरमियान खेती और पशुपालन पर पूरी तरह से इंसान निर्भर है। इस समय गाय को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसा माना जाता है गाय को ब्राह्मण वर्ग ने अपने लिए सुरक्षित करने की वजह से काफ़ी पवित्र वेदों में बताया होगा, क्योंकि गाय एक कम रख रखाव यानी कि कम खर्चे में रखा जाने वाला पशु है और गाय से आपको दूध के साथ ही उसकी आने वाली पीढ़ी के रूप में बैल और गाय मिलती हैं। तो ब्राह्मणों ने इस एक पशु को शायद अपने लिए रिज़र्व कर दिया होगा। इस विषय में मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक कहानी है गोदान। आपको वो ज़रूर पढ़नी चाहिए कि कैसे एक वर्ण व्यवस्था में शूद्र अपनी सारी संपत्ति, अपने जीवन को भी गंवाने के बाद भी इस गौ हत्या के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 1500 से 1000 के बीच में लोहे का प्रयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी भी ब्रॉन्ज और कॉपर को पूरी तरह से एक बहुत ही सख्त धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्यंस ने इस 1500 से 1000 बीसी के बीच भारत के मूल निवासियों को पूरी तरह से बदलना और एक मानसिक गुलामी में धकेलना शुरू कर दिया है और ये वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कुछ शूद्र, क्या ज़्यादातर शूद्र मानते हैं, ये एक बहुत बड़े
वर्ग को अपने मातहत या यूँ कहें कि अपने अधीन गुलाम बनाने के लिए उनके मस्तिष्क में इस तरह से चीज़ों को बताया गया कि खुद को ही शूद्र वर्ग हीन और आत्मविश्वास विहीन समझने लगा। ये थी आर्यंस की वर्ण व्यवस्था, जिसको कि आज के समय में आप कभी कभी तो देख लेते होंगे, लेकिन ज़्यादातर समय अब वर्ण व्यवस्था का अनुपालन शूद्र समाज नहीं करना चाहता। आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम कल सुनेंगे 1000 BC से 500 BC के बीच में हमारे पूर्वज क्या गुल खिला रहे थे। गुड बाय।